आंदोलन के दौरान कई ऐसे नारे सामने आए जिन्होंने हिंदुओं में उत्साह भरा। एक ऐसा ही नारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारा किसने दिया? तो चलिए आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जिसने राम मंदिर की अलग जगह रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहें जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भरकर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्रदेव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े ये वो बाबा सत्यनारायण हैं, जिनके चंद शब्द पूरे आंदोलन की आत्मा बन गए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारों के प्रणेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही बाबा सत्यनारायण मौर्य आज भावुक हैं। अपने सपने को हकीकत बनते देख सत्यनारायण को आंदोलन के दिन याद आ गए। आराध्य राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सत्यनारायण उस क्षण के साक्षी बनेंगे जब रामलला के 500 साल का वनवास खत्म होगा। अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर। उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर। उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है और राम नाम को सत्य बताती जाती हरी करती है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ और राष्ट्र देव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ। कार सेवा को आंदोलन में बदलने के लिए लोगों में जिस ऊर्जा की जरूरत थी वो सत्यनारायण के गीतों ने भरी। एक चित्रकार के तौर पर वो रातों में दीवारों पर भगवान राम के चित्र उकेरते तो दिन में मंच से अपने संबोधन के जरिए लोगों में जोश भरते। मेरी ड्रेस आपने देखी ना कि हाफ पैंट और बनियान, तो दिन में मैं इसको पुताई भी हमको करना पड़ती थी। यानी आज तो मैं कोई काम करता हूँ तो केवल कंसेप्ट बनाता हूँ, लोग उसको विजुलाइज करके दे देता हूँ तो लोग उसको बनाते हैं। पर उस जमाने में तो ये चूना लेके दीवार पुताई भी हमको करना पड़ती थी। ये पूरे हाथ हमारे ऐसे खून निकलता था इनमें से चूने के कारण, तो ये करता था। और लिखने के टाइम पर रात को लिखता था, तो दिन में अगर कोई पकड़ता भी, पुलिस वाले भी आए, या हमारी दीवार पे क्यों लिखा, तो मैं बोलता था मुझे पता नहीं, मौर्य साहब लिखते हैं। सत्यनारायण मौर्य की राम भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 दिसंबर को उन्होंने बैनर के कपड़ों से रामलला के लिए अस्थायी मंदिर बना डाला। 4 बल्लियां खड़ी की, फिर हाथ से फटाफट दीवार, जितने लोग मिल गए ना, कोई उसमें कारपेंटर था, कोई कारीगर था, किया। लेकिन साधन तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, चद्दरें भी नहीं थी कि हम चारों तरफ चद्दर लगा के टीन शेड बना दें। तो यहीं उज्जैन से जाते समय मैं 4 थान रख के ले गया था। लेकिन वो थान क्या पता परमात्मा ने इसलिए बचा के रखा था, जैसे हुआ आसपास कुछ ना कुछ करो, छाया करो। तो भाग के मैं गया तो थान भी मुझे मिल गया और हमने चारों तरफ लपेट के वो बांध। आंदोलन को जीवित रखने और राम भक्तों को एकजुट करने में सत्यनारायण के गीतों का बड़ा योगदान रहा। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने सत्यनारायण की आवाज में कई गीत और नारे रिकॉर्ड कराए। पूछ रहे कि वो नारा कैसे लिखा, तो लिखा थोड़ी था, वो तो लिख दिया, पता थोड़ी था हमें कि, और क्या पता कितने लोग बोल ये कहां से कहां और कितने लोगों ने बोला होगा और कितने लोगों के दिमाग में सेम चीज आई होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एक ही सब्जेक्ट कई लोगों के दिमाग में आता है। तो वो मैंने देखा तो धीरे धीरे इस आंदोलन में इस प्रकार से जुड़ा हुआ कि फिर मैं गीत लिखने लगा। तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने गीत देखे तो उन्होंने कहा दिल्ली में रिकॉर्ड करा दो। अब मुझे अटपटा लगा, मैंने कभी स्टूडियो देखा नहीं है। राम मंदिर को लेकर जहां आस्था का उफान है, वहीं राजनीति भी तेज है। राम पर सियासत करने वालों को बाबा सत्यनारायण अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सत्यनारायण जैसे लाखों भक्तों का संघर्ष अब सुखद पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब बाबा जागती आंखों से दशकों पुराना सपना साकार होते देखेंगे। ऐसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भरकर भारत माँ का गुणगान करो और राष्ट्रदेव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ भव्य राम मंदिर को लेकर लोगों की उत्साह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दे दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि अब मस्जिदों की हिफाजत के लिए मुस्लिम समुदाय को आगे आना पड़ेगा। इतना कि नहीं, इससे इतर मोहन भागवत ने कहा कि बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक थी। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आज से ठीक 7वें दिन प्रभु श्री राम की घर वापसी होगी,
जिसे लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में आखिरी चरण पर है। यानी भगवान राम को अपना स्थायी घर मिलने वाला है और हर राम भक्त का सालों पुराना सपना साकार होने वाला है। मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये बात चुभ रही है, लिहाजा वो सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में देश को विभाजित करने की राजनीति करने वाले भड़काऊ भाईजान भी पीछे नहीं हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी की मजबूरी ने विरोधियों को सियासी धर्मयुद्ध के बीच जमकर किरकिरी कराई। बावजूद इसके इनकी बदजुबानी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ओवैसी इससे पहले भी ठीक इस तरह के बयान दे चुके हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। उधर ओवैसी राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तो इधर नफरती बोल को दरकिनार कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक लंबे समय का सपना पूरा हो रहा है। भागवत ने कहा, मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है और ध्यान रखना होगा जिस संघर्ष के कारण ये सपना पूरा हो रहा है वो संघर्ष भविष्य में भी जारी रहना चाहिए, जिससे मंजिल मिल जाए। समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए और तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए भागवत ने कहा, जब पूरा देश एक साथ खड़ा होगा तो वो दुनिया की सभी बुराइयों को दूर करने और विश्व गुरु बनने में सक्षम होगा। ओवैसी जहां एक तरफ सनातनी संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, नजरों को लालची बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भागवत कह रहे हैं, दुनिया की अधिकांश संस्कृतियां समय के साथ विलुप्त हो गईं, लेकिन हिंदू संस्कृति हर तरह के उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद लचीली रही और अपनी पहचान को बनाए रखा। भागवत कह रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं, देवी देवता, विविध धर्म होने के बावजूद भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर व्यक्ति का मानना है कि हमें ऐसे रहना है कि दुनिया उसे देखकर जीना सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भक्तों का उत्साह चरम पर है और इस बीच मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, यानी शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद। इस रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में उत्साह का माहौल है। यही वजह है कि उस उत्सव में हर कोई अपनी भागीदारी देना चाह रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को ड्राई डे रखने की घोषणा की है। इस दिन मध्य प्रदेश में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर राज्य में ड्राई डे घोषित किया था, जिसको देखते हुए दूसरे राज्यों में भी ऐसी घोषणा की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।